भैया भैया ये वो ही कड़ा है। कंगनी तुम क्या कह रही हो? किस कड़े की बात कर रही हो तुम? कंगन तुम भाग्या के हाथ छोड़ो तुम। भैया ये वो ही कड़ा है, वो औरत जो ड्राइव कर रही थी। ये तुम क्या कह रही हो कंगन? तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? लेकिन भाग्या कैसे ड्राइव? क्या हो रहा है यहाँ? हो क्या रहा है? अरे कंगन दीदी, ईकड़ा भाग्या दीदी का नहीं, ईकड़ा तो मालकिन का है। हम बनाई दिए का काहे की ये जिद करी रही ना, इनका बहुत पसंद है ईकड़ा। ये कड़े का क्या चक्कर है? क्या क्या समस्या क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि समस्या क्या है। आप क्या समझते थे? 2 बरस पहले जो आपने किया वो आप तक वापस पहुंचेगा नहीं, दुनिया उसके बारे में भूल जाएगी। क्या क्या हुआ था 2 बरस पहले? हम नहीं जानते। क्या क्या हुआ था? 2 बरस पहले आपकी धर्मपत्नी ने इस मासूम सी बच्ची को अपाहिज बना दिया था। इसे हमेशा के लिए इस कुर्सी पर बिठा दिया था, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसका करियर बर्बाद कर दिया था, और आज आप पूछते हैं कि क्या हुआ था। सुनिए सुनिए अर्जुन साहब, कमाल करते हैं आप। इज्जत देकर आपको यहाँ बुलाया हमने, और आप है कि अपनी अपाहिज बहन की एक्सीडेंट का इल्जाम हम ही पर लगा रहे हैं। अगर पैसे की जरूरत थी ऑपरेशन करवाने के लिए तो कह देते भाई, हम वैसे भी दान धर्म करते रहते हैं। ये ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत है? तू मुझे दान देगा कमल नारायण? अरे तू क्या दान देगा मुझे? अर्जुन अर्जुन, ये क्या कर रहे हैं आप? तमीज से पेश आइए प्लीज। छोड़िए आप। अरे ईश्वर जी, इन्होंने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कोई सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत चाहिए ना आपको? हमारी बहन की तरफ देखिए, उसकी अपाहिज टांगों की तरफ देखिए, और वहां तेजस्विनी जी का चेहरा देखिए आप। साफ साफ लिखा हुआ है कि वो मुजरिम है। अर्जुन, आप समझदार मालूम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कानून सबूत गवाह ये सब मांगता है। आपके कह देने पर से क्या होता है? ये आप कह रहे हैं ईश्वर जी? हमें लगा था कि आप उनमें से हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आया कि आप भी इस कमल नारायण के हाथों बिक चुके हैं। इन सब की तरह आप भी इसके बंधुआ हैं। नहीं अर्जुन सर, ऐसा नहीं बोलो हमने मौसा जी के लिए, नहीं बोलो। आप चुप रहो चकोर। क्यों रोक रहे हैं आप उसे? तोड़ दीजिए इस बच्ची का भरोसा भी, जिस तरह आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। बहुत हो चुकी तेरी ड्रामेबाजी, खत्म करो और निकल यहाँ से। यह भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। तुझे हम बर्बाद कर देंगे कमल नारायण। तेरी इस हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे हम, बस देखता जा। लाखन। जी भैया जी। हमसे बदतमीजी करने का परिणाम क्या होता है, इसको समझा देना। भैया भैया प्लीज
मत कीजिए भैया, चलिए यहाँ से। मौसा जी कछु करो, मौसा जी हमरे अर्जुन सर को बचा ही लियो। एक मिनट कमल नारायण जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पूजा का दिन है, इतने सारे लोग हैं यहाँ, ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप बात को सुलझाने के और भी तरीके होते हैं। चलिए ईश्वर अहमद साहब, आपकी बात रख लेते हैं, लेकिन सुने हैं आइंदा इस परिसर में नहीं दिखना, समझा? संता नहीं बचेगा, चलेगा। अरे जा कमल नारायण, तू हमें क्या जिंदा नहीं छोड़ेगा? अपने लठैतों के दम पे बोल रहा है ना, मर्द बनने का शौक है तो मुकाबला कर हमसे। हाँ भैया प्लीज यहाँ से चलिए, प्लीज चलिए भैया। अरे कंगन तुम अभी तो हम जा रहे हैं कमल नारायण, जितनी खुशियां मनानी है मना ले, जितनी पूजा पाठ करनी है कर ले, क्योंकि इसके बाद हम तुझे ये सब करने का मौका देंगे नहीं। और एक बात याद रखना, ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये एक भाई का वादा है जो उसने अपनी बहन से किया है, याद रखना। अब तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत देख ली ड्रामेबाजी मुफ्त में, चलो घर चलो। चकोरिया, बचवा, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ माई, तो चिंता नहीं कर, तू भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? चला दादी जी, आप आराम कर लीजिए। क्यों हो गई पूजा? मिल गया देवी का आशीर्वाद? कंगन क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो? रुको, क्या कर रही हो ये सब? हाँ? क्या कर रही हो? नहीं भैया, अब हम यहाँ एक सेकंड भी नहीं ठहरना चाहते, बस आप और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उस एक्सीडेंट ने हमारे पैर ले लिए, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी जान ही चली जाएगी भैया। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है, हम आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते भैया। कुछ नहीं होगा हमें, सुना तुमने? कुछ नहीं होगा हमें। और तुम ये जाने की बात कैसे कर सकती हो? हमारी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य रहा है, जिन्होंने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है उन्हें ढूंढना और उनसे बदला लेना। आज जब उन लोगों का चेहरा सामने आया है तो तुम उन्हें सजा दिलवाने के बजाय उनसे भागना चाहती हो। नहीं कंगन, हम भागेंगे नहीं, हम बदला लेंगे। याद करो उस रात क्या हुआ था। रोक रोक कंगन, कंगन 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 कंगन, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे कंगन। हम कोई है क्या? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन करो एम्बुलेंस को, कोई है क्या? तुम भूल गई किस तरह वो लोग हमें बीच रास्ते में
अधमरी हालत में छोड़ के चले गए थे। हम लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन वो न सिर्फ तुम्हारे पैरों को कुचलते हुए बल्कि हमारे सपनों को रौंदते हुए निकल गए थे वो लोग। तो क्या करेंगे आप? आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत है उनके खिलाफ? ना ना तेजस्विनी जी, उनके पास सबूत क्या है? हैं? ना तो उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट देखा है और ना ही आपका चेहरा। सबूत है कुछ उनके पास ना? और हम रुके कहां थे? जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था हम रुके नहीं थे, हम तुरंत वहां से निकल पड़े थे। संभाल कर गाड़ी लेफ्ट में रखिए तेजस्विनी जी। अरे एमपी साहब, हम ठीक ही चला रहे हैं। तेजस्विनी जी, ये लखनऊ है, आजादगंज नहीं। संभाल कर। रहने दीजिए एमपी साहब, अगर आपको हमारी इतनी चिंता होती ना तो आप ड्राइवर को न जाने देते। और अब हमें तो ढंग से चलाने दीजिए। अच्छा, अगर हम ड्राइवर को नहीं भेजते तो लखनऊ के रास्ते पर अपनी अर्धांगिनी के साथ रोमांटिक ड्राइव पर कैसे जाते? संभालिए! हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रुकिए, बैठिए गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, निकलते हैं यहां से। एमपी साहब, वो हमें धमकी देकर गया है और उसकी धमकी अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। प्लीज एमपी साहब, हमें जेल नहीं जाना, कुछ कीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आप तेजस्विनी जी? आप जेल क्यों जाएंगी? कौन हैं आप? कमल नारायण राजवंशी की अर्धांगिनी, समझ रही हैं आप? दुनिया को आग लगा देंगे अगर आप पर कोई आंच आ जाए तो। चिंता मत कीजिए, वो सबूत जमा नहीं कर पाएंगे। और अगर वो 2 टके का पीटी टीचर, क्या नाम है उसका, अर्जुन खन्ना, अगर वो सबूत जमा भी कर लेता है तो उसे भी वैसे ही कुचल देंगे जैसे उसकी बहन को कुचला था हमने। वो लोग आपको चींटी की तरह मसल सकते हैं भैया, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भैया प्लीज वादा कीजिए, हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। अब हमारी हालत को देखकर तरस मत खाइए। अब कुछ भी मत सोचिए एक्सीडेंट के बारे में। ऐसा सोचिए कि हम पैदा ही ऐसे हुए थे। भैया हमें कोई बदला नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए भैया, वो भी जिंदा। कंगन देखो, हमारी बात सुनो, हमारी बात समझने की कोशिश करो तुम। नहीं भैया, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, बस यहाँ से चले जाना चाहते हैं। वादा कीजिए भैया, अब हमें ले चलेंगे बहुत दूर, इन सबसे बहुत दूर। ओके, ठीक है। करो ना, बंद करो। हम चले जाएंगे यहाँ से और कल सुबह ही निकल जाएंगे, ठीक है? बस रोना बंद करो तुम। हम कितनी भी दूर चले जाएं, मगर वो आग नहीं बुझेगी जो हमारे अंदर जल रही है। अब चिंता मत कीजिए, इस केस को हम जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमें डर है कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। क्या मुसीबत? देखिए तेजस्विनी जी, ये हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है अभी फिलहाल, आप अच्छी तरह समझती हैं इसके पीछे का कारण क्या है। क्या कारण हो सकता है एमपी साहब? हम बार बार आपसे कह रहे हैं तेजस्विनी जी, आपने देवी माँ को एक साधारण मनुष्य समझ लिया है। ये जो कुछ हो रहा है ना हमारे साथ, ये देवी माँ का प्रकोप है। संभलिए।
वरना अनर्थ हो जाएगा। हम कह रहे हैं आपसे, अनर्थ हो जाएगा। आप घूम फिर कर वहीं क्यों पहुंच जाते हैं एमपी साहब? इसमें हमारी बेटी भाग्य की कोई गलती नहीं, सारी गलती उस चकोर की है। उस चकोर ने वो कड़ा हमारी बेटी भाग्य को पहना दिया और उसके बाद सबसे बता भी दिया कि वो कड़ा किसका था। अब वो बंधुआ छोकरी हमारे प्रकोप से नहीं बचेगी। कैसे समझाएं इस औरत को? सुनिए तेजस्वी जी, सुनिए। हाँ ईश्वरावत साहब बोलिए। कमल जी, आपको तुरंत साइट पे आना होगा, बहुत जरूरी काम है। जी जी, आते हैं आते हैं। रुका दीदी, अरे दीदी रुका, ऐसा जबरदस्ती निकालियो ना तो हाथ ना चोट आ जाई है। हमारी माई तो तेल निकाल के अपने हाथों पर लगावत है, फिर चूड़ी ऐसा निकल जावत है। तब इधर तो हम लगाई देते हैं। देखा बेटा, जल्दी बाहर आई गवा। भाग्या दीदी, आज जो कुछ भी हुआ, अर्जुन सर तुमने माई यानी हमारी मालकिन का जो कुछ भी बोले, तुम उनके बात पर ध्यान नहीं देना। वो गुस्से वहां थे ना, तो उनके मुंह में जो कुछ भी आया वो बोल दिए। पर ई का मतलब ई नहीं, तुम मालकिन का बुरा समझो। मालकिन बुरी नहीं है, हमारी माई झूठ नहीं बोलत, वो हमसे कछु नहीं छुपावत है, तो तुम्हारी माई भी तुमसे कछु नहीं छुपाई है। अभी भी गुस्सा निकालने से कछु नहीं हुई है भाग्या दीदी। हमका भी बहुत बुरा लगा अर्जुन सर और कंगन दीदी के लिए, तो हमका उनकी पूरी बात समझ में नहीं आई। ये कड़े का क्या संबंध था? जो भी है भाग्या दीदी, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी माई सब ठीक कर देगी है। चकोर, तूने किससे पूछकर ये कड़ाई से पहनाया? मालकिन, भाग्या दीदी जिद कर रही थी ना ये पहनने के लिए, तो हम पहना ही दिए। हमें बहुत से तरीके आते हैं तुझे ये सिखाने के लिए कि इस हवेली में वही होता है जो हमारी मर्जी होती। अभी बताती है तुझे। मालकिन, हमका नहीं पता था, नहीं तो हम कभाऊ नहीं पहनाते इकड़ा। और हमका ये भी नहीं मालूम कि सर अर्जुन सर का इतना गुस्सा रहे थे इकड़ा की वजह से, नहीं तो हम उनका कछु नहीं बताते, कछु नहीं। हमका माफ कर दियो मालकिन। ठीक है, अर्जुन ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मालकिन, ठीक है। देखा भाग्या दीदी, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। भाग्य, आज से तुम हमारे ही कमरे में सोओगे, हमारे साथ।